वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 124। उम्मीद करते हैं कि आप इसके पीछे वाले पार्ट जो इसके सारे जो आपको पार्ट दिए जा रहे हैं, जैसे अभी जल्दी ही आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके जितने भी पार्ट हैं अभी तक आपने सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए होंगे और सिनोनिम्स की क्लास को बिल्कुल आप लोग अच्छे से ले रहे होंगे। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर 20 सिनोनिम्स जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और भी क्लासेस आपके लिए हमेशा आती रहे और आप वो कैब को बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कराई जाती है और बिल्कुल आप लोग समझते भी हैं। देखिए, जो लोग ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं उनसे आप पूछ भी सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि यहाँ के सारे कराए हुए वर्ड यही सारे सीजीएल में आए हुए हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कराया था वही चीज देखिए, मैं पहले भी बोल दिया था आपको, इंस्टाग्राम से भी वहां से भी बता रहा था कि जो लोग भी मेरा सीजीएल का सीएचएसएल का जो भी सीरीज कराया था वो लोग नहीं किए थे, तो वो लोग जरूर उस वर्ड से सारे के सारे वर्ड आए हुए हैं। और बिल्कुल आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो मैं दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट सेशन में, और जल्दी से आपका सीजीएल सीएचएसएल वाले जितने भी सब सारे सिनोनिम्स हैं वो भी मैं लेके आऊंगा। तो जो लोग का विश्वास नहीं हो रहा है जल्दी ही थोड़ा वेट कर लीजिए और उसका भी सेशन जल्दी ही आने ही वाला है। तो बिल्कुल हम आज कल जितने भी सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की भी मेरा जो वर्ड थे वो और सिनोनिम्स का जो मेरा वर्ड था वो लोग भी दोनों सेशन से भरपूर आया हुआ है सीजीएल से। तो बिल्कुल आप लोग को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इसी टारगेट जो सीजीएल को टारगेट करके वो कैब कराया गया था उसको करके जाइए। आपको ये सीएचएसएल जो लोग का सीएचएसएल था बिल्कुल वो लोग भी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि हाँ सारे के सारे क्लास से ही थे। तो बिल्कुल जो लोग क्लास कर चुके हैं और क्लास ले रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही लेते रहिए और इसी तरह की तैयारी अपनी दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी करते रहे। और जो लोग अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां मैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूं। जो लोग नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो कर लेंगे। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे, सारी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का जो मेरा सिनोनिम्स है वो सीएचएसएल को टारगेट करते हुए जितने भी अभी शिफ्ट आने वाले हैं इन लोगों के एग्जाम के लिए ही रिलेटेड है। उसी टाइप से मैंने बनाया है इस पीडीएफ को कि इसी तरह के सारे क्वेश्चन एक ही बार में आए, और बिल्कुल ये सीएचएसएल को टारगेट करके ही पीडीएफ बनाई गई है। तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम से जाने से पहले एक बार इसको जरूर से जरूर रट्टा मार लेंगे। और जितने भी मैंने करा रखा है आपके सीजीएल के लिए अभी तक हमने 1500-1600 वर्ड करा दिए हैं, अभी इसमें भी कराए ही जा रहे हैं। और देखिए, जल्दी ही मेरा कुछ तबियत खराब हो जाने के कारण आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की क्लास नहीं हो रही है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो बिल्कुल जल्दी ही आपकी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी ही आपकी ईडीएम की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा मेरा तबियत खराब होने की वजह से आपका ये ईडीएम का बैच थोड़ा सा रुका हुआ है, वरना जल्दी ही आपकी ईडीएम की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरह आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की क्लास समझ में आई उसी तरह आपको ईडीएम की भी क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरह की भी क्लास लेते रहें। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का अपना पहला सिनोनिम्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रोट्यून्ड। देखिए, रोट्यून्ड का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही गोल होना, बहुत ही एक तरीके से आप गोलाकार शेप में होना, उसी को बोलते हैं रोट्यून्ड। रोट्यून्ड का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्टाउट। स्टाउट का मतलब भी होता है कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा गोल होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब भी होता है कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा गोल होना। तो पहला जो सिनोनिम्स हो गया वो हो गया रोट्यून्ड। देखिए, रोट्यून्ड बहुत बार पूछता है, सीएचएसएल में पूछता है, सीजीएल में पूछता है। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसमें स्टार भी लगा लेंगे, क्योंकि रोट्यून्ड बहुत बार पूछा जाता है। ये सीएचएसएल का फेवरेट वर्ड है और बिल्कुल कल के शिफ्ट में आने वाले में आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से देखिए, मैं जितना भी मैं करा दिया हूँ उसको हम प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है एग्जाम से जाने से पहले आप हमारे जितने भी नोट्स बनाए हैं वो लोग जरूर से जरूर देख के जाए, जिससे आपको वहां से 100% वहां पे बोर्ड मिलते हैं। और देखिए, जो मैंने कराया सीजीएल में वही आया, और वही सीएचएसएल में बात कर रहे हैं कि जो मैं सीएचएसएल में भी करा रहा हूँ वही चीज सीएचएसएल में भी आएगा। तो बिल्कुल जाने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाए और सारे के सारे पिछले जो भी कराए हुए हैं वो भी देख के जरूर जाए। तो पहला जो वर्ड हो गया वो हो गया रोट्यून्ड। रोट्यून्ड का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही गोलाकार शेप में होना, उसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो गया वो हो गया स्टाउट, कॉर्पुलेंट। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर आम भाषा में हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं कि कोई भी चीज बहुत ही वल्गर है। तो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया वल्गर। वल्गर का मतलब भी होता है बहुत ही अशिष्ट, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही भद्र टाइप जो है उसी को बोलते हैं वल्गर। तो जो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया वल्गर। इसका आप लोग हिंदी लिख लेंगे अभद्र, एक तरीके से कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिवाल्ड। रिवाल्ड का मतलब भी होता है बहुत ही अभद्र। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पे
कि वल्गर की आप लोग बहुत ही आम भाषा में प्रयोग करते भी होंगे। देखिए बहुत से गाने जो होते हैं बहुत ही वल्गर होते हैं, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा। तो वल्गर जो आप लोग आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं वल्गर, तो वल्गर का मतलब होता है अशिष्ट है। जो जिससे आप लोग भोजपुरी का गाना सुनते होंगे बहुत ही वल्गर होता है। आजकल जो भोजपुरी की गाने आ रही हैं वो बहुत ज्यादा वल्गर आ रही हैं, तो उसी को बोलते हैं वल्गर है कोई भी चीज, और यानी कि अशिष्ट है। तो वल्गर का सिनोनिम्स हो गया वो हो गया रिबाल्ड। रिबाल्ड का मतलब भी होता है अशिष्ट। अब देखिए इसका इसका अगर एंटोनिम की बात करें तो हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब भी होता है सभ्य, और वल्गर का मतलब हो गया असभ्य। तो इसी तरह आप लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम दोनों को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब भी होता है अस्त व्यस्त हो जाना कोई भी चीज। जैसे मान लीजिए हम इसको उदाहरण देना चाहेंगे लड़कों के रूम से। जैसे आप किसी अपने दोस्त के रूम पे चले जाएं, वहां पे आपको सारी चीजें डिसेबल्ड दिखेगी। कभी चार्जर इधर पड़ा है, कभी बर्तन इधर रखा है, मतलब आपको सारी की सारी चीजें अस्त व्यस्त दिखेंगी। उसी को बोलते हैं डिसेबल्ड हो गया। तो डिसेबल्ड का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही अस्त व्यस्त। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब भी होता है बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाना। इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनकेम्प्ट। अनकेम्प्ट का मतलब भी होता है एक तरीके से अस्त व्यस्त कोई भी चीज। तो तीसरा जो देखिए तीसरा पे आप लोग स्टार भी लगा लेंगे, बहुत बार पूछता है ये। तो तीसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब भी होता है अस्त व्यस्त। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनटाइडी अनकेम्प्ट। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉनेस्टी। देखिए हॉनेस्टी तो लगभग हमको लगता है कि 99.99% जानते होंगे कि हॉनेस्टी क्या होता है। हॉनेस्टी आप लोगों ने बचपन में बहुत बार उपयोग भी किया होगा। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो हॉनेस्टी का मतलब होता है कोई भी चीज ईमानदारी से कार्य करना। तो इसका हिंदी आप लोग आराम से लिख सकते हैं ईमानदारी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब भी होता है ईमानदारी। देखिए प्रोबिटी को बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि प्रोबिटी बार बार पूछा जाता है। तो चौथा जो वर्ड हो गया ऑनेस्टी, इसका सिनोनिम्स हो गया वो हो गया प्रोबिटी। इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रेक्टिट्यूड। देखिए रेक्टिट्यूड भी कई बार पूछा जाता है। अब बिल्कुल ये सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस का सब एग्जाम में आया है रेक्टिट्यूड। तो रेक्टिट्यूड को बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए मैं जो जो वर्ड को बता रहा हूँ ये कई बार ये सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सभी एग्जाम में आते रहता है, बार बार रिपीट होता है। तो इसलिए मैं वही वर्ड कराता हूँ जिससे आपका एग्जाम निकले, क्योंकि सारे के सारे बच्चे यही टारगेट होता है हम लोगों का कि एग्जाम निकल जाए बस। तो चौथा जो वर्ड हो गया वो हो गया ऑनेस्टी। इसका सिनोनिम्स हो गया वो हो गया प्रोबिटी। इसका एक और सिनोनिम्स हो गया वो गया रेक्टिट्यूड। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर्ड। देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक वर्ड आप लोग बोलेंगे कि हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोगों के लिए देखिए मैं वही सेशन लेके आता हूँ जो आपके लिए हमेशा से बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों कह रहा हूँ मैं, आप लोगों ने पहले ही थंबनेल पे देखा होगा कि यहीं से आएगा सीएचएसएल में वर्ड। तो बिल्कुल यहीं से ही आएगा वर्ड। तो विरिड का मतलब होता है एक तरीके से बहुत विचित्र होना कोई भी चीज। देखिए विचित्र का मैंने अनकैनी और अननेचुरल पहले करा रखा है, लेकिन यहाँ पे विरिड आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं जितना भी वर्ड कराया हूँ मैं सारे के सारे आप नोट्स में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने सारे वर्ड कराया है। जैसे ही हमको कुछ नया वर्ड मिलता है तो आपके बीच लेके आते हैं और आपको कराते हैं। तो देखिए अभी सीजीएल में भी कुछ नए वर्ड हमको दिखे हैं, और जल्दी ही आपका सीजीएल का जो सेशन पीवाईक्यू में आएगा फॉर्म में, वो भी वहां पे भी मैं बताऊंगा कि हाँ ये बिल्कुल नया वर्ड है। तो पांचवा आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रख लेंगे। पांचवा जो वर्ड है वो है विरिड। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनकैनी। अनकैनी का मतलब भी होता है विचित्र, और अननेचुरल जो हमने करा रखा है आपको ऑलरेडी। अननेचुरल का मतलब भी होता है कोई भी चीज विचित्र होना। आइए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा रेक्टिफाई। देखिए रेक्टिफाई का मतलब होता है कोई भी चीज सुधारना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज बिगड़ गया, जैसे मान लीजिए एक तरीके से आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं और सब्जी में ज्यादा ही नमक पड़ गया, अब उसमें कुछ अलग चीज डाल डाल के उसको सुधार रहे हैं, उसी को बोलते हैं। या फिर कोई आप मान लीजिए कुछ गलती कर दिए, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं। तो रेक्टिफाई का मतलब हो गया सुधारना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। देखिए करेक्ट तो बिल्कुल हमको लगता है कि 99.99% लोग जानते होंगे करेक्ट मतलब क्या होगा। और इम्प्रूव भी पता होगा आप लोग, कई बार आम बोलचाल भाषा में उपयोग भी करते हैं। इम्प्रूव हो गया, इम्प्रूव का मतलब भी होता है सुधारना। और देखिए एक और सिनोनिम्स हमको बिल्कुल अच्छे माइंड में अभी आ रहा है, एमलियोरेट। जिसको अगर लिखना होगा वो एमलियोरेट भी लिख सकता है। एमलियोरेट का मतलब भी होता है सुधारना। ये भी बहुत जवाब पूछा जाता है। देखिए अभी तो मैं पूरा जगह की कमी की वजह से नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन जो लोग लिखना चाहें वो लिख लेंगे। एमलियोरेट मतलब बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। देखिए लिख नहीं पाए हैं, लेकिन अगले सेशन में नेक्स्ट सेशन में जरूर एमलियोरेट भी लेके आऊंगा। तो छठा जो वर्ड हो गया वो रेक्टिफाई, करेक्ट, इम्प्रूव और एमलियोरेट। आइए सातवां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही घातक होना, बहुत ही आपके लिए कोई भी चीज बहुत घातक हो गया, उसी को बोलते हैं मेलिग्नेंट। इसका हिंदी लिख लेंगे घातक। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा विशियस। विशियस का मतलब भी होता है कोई भी चीज घातक। और हॉस्टाइल तो बिल्कुल आपको पिछले कई सारे क्लास में मैंने कराया भी रखा है।
तो बिल्कुल हॉस्टाइल का मतलब भी होता है एक तरीके से घातक, और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा हार्मफुल। और हार्मफुल तो आप बोलचाल की भाषा में उपयोग भी करते होंगे। तो सातवां जो वर्ड हो गया वो हो गया मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कोई भी चीज घातक, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा विशियस, हॉस्टाइल, हार्मफुल। आइए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लाई। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लाई, अब कॉम्प्लाई को आप लोग याद कर सकते हैं एक तरीके से कॉम्प्लान से। अब देखिए बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, बच्चों से बोलते हैं ना कि डेली कॉम्प्लान पी पी के सोया करो, यानी कि तभी तो तुम आज्ञाकारी बच्चे रहोगे। यानी कि आपके पिताजी ने आपको ऑर्डर दिया कि कॉम्प्लान पी के सो, और तुमने क्या किया कि तुमने भाई कॉम्प्लान पी लिया, यानी कि तुम बहुत बच्चे आज्ञाकारी हो गए। तो उसी तरह याद कर सकते हैं कॉम्प्ले। कॉम्प्ले का मतलब भी होता है एक तरीके से किसी आदमी का आदर आदर करना एक तरीके से। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आदर सत्कार करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ओबे। ओबे का मतलब भी होता है रिस्पेक्ट करना, एक तरीके से आदर करना। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्पेक्ट। देखिए रिस्पेक्ट भी आ गया। तो रिस्पेक्ट का मतलब भी होता है किसी आदमी का आदर करना। तो 8वां जो वर्ड हो गया कॉम्प्लाई, ओबे, रिस्पेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको 8 सिम्स तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉर्विंग। हॉर्विंग का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, एक तरीके से आप कहीं जैसे मान लीजिए कहीं भी आप हैं और बहुत ही हल्ला गुल्ला जहां माहौल हो रहा है उसी को बोलते हैं हॉर्विंग प्लेस, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही हल्ला गुल्ला वाला जगह, उसी को बोलते हैं। तो 9वां जो वर्ड हो गया वो हो गया हॉर्विंग। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रबल। देखिए अब जैसे मान लीजिए कहीं पे हल्ला हो रहा है और आप बिल्कुल दुविधा में फंस गए, उसी को बोलते हैं यहाँ पे। तो हॉर्विंग का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रबल। और इसका एक और सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब भी होता है हल्ला गुल्ला वाला क्षेत्र। तो 9वां जो वर्ड हो गया वो हो गया हॉर्विंग। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रबल, डिस्ट्रेस। आइए 10वां नंबर देखते हैं। देखिए 10वां नंबर में आपको कई बार इसका ट्रिक ये बताया हूँ कि डोली फूल लेके चली गई। तो डोली फूल का मतलब भी होता है एक तरीके से आदमी बहुत ही उदास हो गया। तो डोली फूल का मतलब होता है उदास हो गया। मान लीजिए कि कोई आदमी फूल दिया किसी लड़की को, और मान लीजिए उसने फूल लिया और कुछ बोला ही नहीं कि हाँ भाई हाँ है ना है। तो मान लीजिए एक तरीके से इसका याद करने का ट्रिक रख सकते हैं कि डोली फूल लेके चली गई, हाँ ना कुछ नहीं किया, तो उसी को बोलते हैं डोली फूल लेके चली गई, यानी कि उदास हो गया आदमी। तो 10वां जो नंबर हो गया वो हो गया डोली फूल। डोली फूल का मतलब होता है उदास। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूगुब्रियस। ल्यूगुब्रियस का मतलब भी होता है उदास। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेंटिव। प्लेंटिव का मतलब भी होता है उदास। तो 10वां जो वर्ड हो गया वो हो गया डोली फूल। बिल्कुल आप लोग तो डोली फूल अब कभी नहीं भूलने वाले, हम ये गारंटी दे रहे हैं। तो डोली फूल का मतलब हो गया उदास। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूगुब्रियस, प्लेंटिव। आइए 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्फ्लेज। कॉन्फ्लेज का मतलब होता है किसी के भेष में, जैसे मान लीजिए कि कोई हिरण है या फिर कोई भालू है और वो शेर का खाल पहन लिया, तो किसी के भेष में अपने आप को छुपाना, या फिर कहीं पे आप कहीं पे छुप रहे हैं अपने आप को, उसी को बोलते हैं कॉम्फ्लेज। कॉम्फ्लेज का मतलब होता है किसी चीज अन्य की चीज के भेष में अपने आप को छुपाना। इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हैं छुपाना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्गाइज। डिस्गाइज करना, डिस्गाइज का मतलब भी होता है कोई भी चीज छुपाना। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आर्केन। आर्केन का मतलब भी होता है छुपाना। तो 11वां जो वर्ड हो गया वो कम्युफ्लेज, डिस्गाइज, आर्केन। आइए 12वां नंबर देखते हैं। देखिए 12वां नंबर जानने से पहले हम लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करेंगे कि आप लोग वीटो पावर के बारे में जानते हैं कि नहीं, कि वीटो पावर होता क्या है आखिर। जैसे हम भी तो जाने कि आप लोग जीएस में कितना जानते हैं। तो बिल्कुल हम अब आपका इन कमेंट का इंतजार रहेगा कि बिल्कुल आप लोग वीटो पावर के बारे में जानते हैं कि नहीं, और वीटो पावर होता क्या है, और ये किस देश के पास है किस देश के पास नहीं है, इंडिया के पास था कि नहीं था, कैसे क्या हुआ। अगर जो लोग भी जानते होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वीटो पावर आखिर होता क्या है। चलिए तो 12वां नंबर हो गया वो हो गया वीटो। वीटो का मतलब होता है कोई भी चीज नकार देना, एक तरीके से रिजेक्ट कर देना, नकार देना कि हम ये नहीं कर सकते। अब देखिए हम तो यहाँ पर आप लोग को बता ही देते हैं। जैसे वीटो का मतलब होता है कि कोई भी देश है, जैसे वीटो में कई सारे देश आते हैं, तो वो वीटो पावर ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपके पड़ोसी 10 लोग एक जगह जुटे और मान लीजिए कोई भी चीज कार्य करना है। अब किसी ने एक ने भी पड़ोसी ने अगर बोल दिया कि अगर वीटो, तो वीटो का मतलब होता है कि वो आदमी इस फैसले से नाखुश है। तो एक भी आदमी को वीटो नहीं बोलना है, यानी कि वीटो बोल दिया तो यानी कि नकार दिया वो चीज, तो उसी को बोलते हैं वीटो पावर। अब बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि किस देश के पास वीटो पावर है, किस देश के पास वीटो पावर नहीं है। तो 12वां जो वर्ड हो गया वो हो गया वीटो। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिजेक्ट करना। इसका जो एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कैंसिल। देखिए रिजेक्ट और कैंसिल तो आपको बिल्कुल पता ही होगा। और इसका लास्ट जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिसमिस। डिसमिस का मतलब भी होता है एक तरीके से रिजेक्ट कर देना, एक तरीके से नकार देना। तो 12वां जो वर्ड हो गया वीटो, रिजेक्ट, कैंसिल, डिमिस, डिसमिस। आइए 13वां नंबर देखते हैं। 13वां नंबर भी देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 13वां नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बार बार ये पूछा जाता है। तो 13वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा विन्यू। विन्यू का मतलब होता है किसी आदमी को कहीं पे स्थान होना। जैसे
एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग का वेन्यू आपका घर है, उसी तरह वेन्यू का मतलब होता है स्थान होना किसी आदमी का। मान लीजिए आपका परमानेंट कोई स्थान हो गया, उसी को बोलते हैं वेन्यू। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा लोकेट। लोकेट का मतलब भी होता है एक तरीके से आपका कहीं पे स्थान होना, कहीं पे आप लोकेशन दे रहे हैं। और एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेस। प्लेस का मतलब तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पता होगा, प्लेस का मतलब स्थान। तो 13वां जो वर्ड हो गया वो हो गया वेन्यू, लोकेट, प्लेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 14वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है आदमी बहुत ही दरिद्रता है, बहुत ही गरीबी में आदमी जी रहा है, उसी को बोलते हैं पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब हो गया गरीबी। इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब भी होता है एक तरीके से बहुत ही गरीबी में आदमी जी रहा है। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा दृथ। दृथ का मतलब भी होता है कमी। तो 14वां जो वर्ड हो गया वो हो गया पेन्यूरी, पॉवर्टी, दृथ। आइए 15वां नंबर देखते हैं। देखिए 15वां नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस अलग अलग एग्जामों में पूछता रहता है। तो बिल्कुल 15वें नंबर को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। देखिए 15वां जो वर्ड हो गया वो हो गया पीरिस। अब देखिए पीरिस का मतलब होता है कोई भी चीज जल्दी खराब हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई केक लेके आए और आपके घर में फ्रिज नहीं है, तो आप बाहर रख देंगे तो वो जल्दी ही बहुत ही कम समय में खराब हो जाएगा। उसी को बोलते हैं मतलब डिके होना, लेकिन ऐसे खराब होना ना कि बिल्कुल बहुत ही कम समय में इसको मतलब देखा जाता है कि बहुत ही कम समय में खराब होना कोई भी चीज, लेकिन खराब होना लेकिन बहुत ही कम समय में। तो 15वां जो वर्ड हो गया वो हो गया पीरिस। पीरिस का मतलब होता है कोई भी चीज डिके हो जाना, बहुत ही पतन हो जाना, खराब हो जाना, उसी को बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए डीके में बोल ही रहा था, डीके यहाँ पे भी है। तो डीके का मतलब भी होता है कोई भी चीज खराब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। अब डिस्ट्रॉय तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा। तो 15वां जो वर्ड हो गया वो हो गया पीरिस। इसका सिनोनिम्स हो गया वो हो गया डीके, डिस्ट्रॉय। आइए 16वां नंबर देखते हैं। 16वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा पाउसिटी। देखिए यहाँ पर मैंने अभी भी कराया था पेन्यूरी, पॉवर्टी, दीर्घ, और देखिए फिर से आ गया यहाँ पर पाउसिटी। पाउसिटी का मतलब होता है, पाउ मतलब होता है कि आदमी देखिए पाव रोटी खाता है। आदमी पाव रोटी कब खाता है, एक तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं इसको, मतलब अपने सुविधा के लिए। तो पाउसिटी, आदमी पाव रोटी कब खाता है, जब उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो। आदमी कहता है कि कुछ नहीं है तो चलो पाव रोटी ही 5 रुपए 10 रुपए का खरीद खा लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं पाव सिटी। आदमी पाव रोटी खा रहा है, यानी कि कुछ ही चीज की उसकी भोजन की कमी हो गई। तो पाव सिटी का मतलब हो गया कमी हो जाना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्टेज हो जाना। अब देखिए बहुत से आम भाषा में हम लोग बोलचाल भाषा में प्रयोग भी करते हैं कि शॉर्टेज हो गया किसी भी चीज का। अब जैसे मान लीजिए आप किसी भंडारा में गए हुए हैं, अब वहां पे अंदर गए तो वहां पे हलवा खत्म और बाहर आए तो चप्पल गायब, तो उसी को बोलते हैं शॉर्टेज हो गया हलवा का। उसी को बोलते हैं शॉर्टेज हो गया, पाउसिटी हो गया। और दीर्घ हो गया, दीर्घ का मतलब भी होता है कमी। तो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे इसको भी कि अंदर गए तो हलवा खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। तो शॉर्टेज हो गया, पाउसिटी हो गया, दीर्घ हो गया। आइए 17वां नंबर देखते हैं। 17वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा पेल। देखिए पेल बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, ये 17वां वर्ड ऐसा वाला है। तो बिल्कुल आप लोग इसको छोटा देख के समझेंगे नहीं, बिल्कुल ये छोटन में देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर वाला वर्ड है। तो बिल्कुल 17वां जो वर्ड हो गया वो हो गया पेल। पेल का मतलब होता है एक तरीके से बाल्टी, इसका हिंदी लिख लेंगे। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बकेट। देखिए आपको बकेट नहीं देगा वो, क्योंकि बकेट बहुत सारे बच्चे को पता है कि बकेट मतलब बाल्टी होता है। आपके ऑप्शन में रहेगा पेल, और आपको ऑप्शन में और एक और जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा पेल और उसका सिनोनिम्स दे देगा वो हो जाएगा बकेट दे देगा, स्पून दे देगा, और कुछ दे देगा। तो इसी तरह आप लोग को स्पून वगैरह आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि 17वां पेल का मतलब होता है बाल्टी, बकेट। आइए 18वां नंबर देखते हैं। 18वां नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीजीएल में आया हुआ वर्ड है। और ये मेरे ही क्लास से मैंने पहले ही बार करा भी रखा हूँ, और ये आया हुआ वर्ड भी है, सीजीएल में आया है 2023 में। तो बिल्कुल जब मैं सीजीएल का सीरीज स्टार्ट करूंगा अभी 2-3 दिन में, तो उसमें लेके आऊंगा। इसमें कैंसिल भी है, बहुत सारे नए नए वर्ड भी मिले हैं हमको, तो बिल्कुल वो सारे भी कराएंगे। और बिल्कुल आप लोग इसी तरह जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और क्लासेस आपके लिए हमेशा के लिए आते रहे। तो बिल्कुल 18वां जो वर्ड हो गया वो हो गया कैंसिल। कैंसिल का मतलब होता है कोई भी चीज रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्वैश। क्वैश का मतलब भी होता है कोई भी चीज खारिज कर देना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिजेक्ट। देखिए रिजेक्ट तो बिल्कुल आपको समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कैंसिल, रिजेक्ट, क्वैश, और एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिवोक। रिवोक का मतलब होता है कोई भी चीज खारिज कर देना। और एक और सिनोनिम्स आ रहा है वो हो रहा है रिसाइंड। रिजाइंड का मतलब भी होता है खारिज कर देना। तो बिल्कुल देखिए हमारे वर्ड में, हमारे माइंड में जो कोई भी वर्ड हमको अच्छा लगता है, बार बार जो रिपीट होता है, हम वहां पे ही बता देते हैं। जो लोग नहीं लिखे रहते हैं वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो 18वां जो वर्ड हो गया वो हो गया कैंसिल, क्वैश, रिजेक्ट, रिवोक और रिसाइन। रिसाइन का मतलब भी होता है खारिज कर देना। बिल्कुल। आइए 19वां नंबर देखते हैं। 19वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्डेम्ड। कॉन्डेम्ड का मतलब भी होता है एक तरीके से जवाबदेही रखना, विटू परेशान रहना।
क्वाइबल रहना, तो उसी को बोलते हैं कॉन्डेम्ड। कॉन्डेम्ड का मतलब भी होता है एक तरीके से विटुपरेशन। विटुपरेट का मतलब भी होता है एक तरीके से सटीक जवाब के किसी सेंस में चला जाता है, उसी को बोलते हैं। और क्वाइबल, क्वाइबल का मतलब भी होता है, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। तो 19वां जो वर्ड हो गया वो हो गया कॉन्डेम्ड। कॉन्डेम्ड का मतलब भी होता है एक तरीके से निंदा करने की सेंस में चला जाता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा विटुपरेट। विटुपरेट का मतलब होता है निंदा करना, क्वाइबल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आइए 20वां नंबर देखते हैं। 20 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आयोटा। आयोटा का मतलब होता है, देखिए देखिए ये भी वही वाला वर्ड है कि देखन में छूटन लागे घाव करे गंभीर, तो वही बात वो यहाँ पे भी हो जाएगी। तो आयोटा का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत ही अत्यंत छोटी मात्रा को बोलते हैं, बहुत ही आपके पास बहुत कम मात्रा हो किसी चीज की, तो उसी को बोलते हैं आयोटा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बिट। बिट का मतलब भी होता है कोई भी चीज बहुत ही छोटा मात्रा। और लिटिल, लिटिल का मतलब तो बिल्कुल आपको पता ही होगा। और देखिए यहाँ पर 20 का जो लास्ट वर्ड है वो आपको बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा। तो ऑउंस, ऑउंस का मतलब भी होता है बिल्कुल बहुत ही छोटी मात्रा। तो 20वां जो वर्ड हो गया वो हो गया आयोटा, बिट, लिटिल, ऑउंस। उम्मीद करते हैं आपको 20 सेकंड तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको 20 सेकंड तक बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करके जाएं, जिससे हम भी मोटिवेट रहे और देखें हमारी वीडियो। और देखिए जो लोग भी जहां से भी क्लास लेते हैं वो लोग अपने सिटी का नाम भी कमेंट करेंगे, जिससे हम भी तो देखें कि हमारे वीडियो कहां कहां तक पहुंच चुकी है। तो बिल्कुल जहाँ से भी लोग देखते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि सर हम यहाँ से देख रहे हैं, सर हम यहाँ से देख रहे हैं। तो बिल्कुल आज का आप लोग का टारगेट है कि बिल्कुल आप लोग जाएंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अपने सिटी का नाम, और वहाँ पे लाइक भी जरूर करेंगे। देखिए आप लोग का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ही हमारा हमको मोटिवेट करेगा और क्लास लाने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगे तो शेयर भी करें। और हम भी इसी तरह आपकी जल्दी ही वन ईडीएम की क्लास भी आ जाएगी, और बिल्कुल ईडीएम को भी आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो बिल्कुल जो लोग शुरू से हमारे चैनल को देख रहे होंगे, कितने अच्छे तक अभी मैंने कितने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लिए करा दिए हैं, तो बिल्कुल उन लोगों को पता होगा। इसी तरह देखिए आप लोग देखिए मिलियन 4 मिलियन पे तो जमाना फॉलो करता है, लेकिन हम आप लोग का शुक्रिया करते हैं कि आप लोग इतने कम सब्सक्राइबर में और इतने कम उतने में आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल आप हमारे वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं, और बिल्कुल अच्छे अच्छे लाइक भी करते हैं। थैंक यू आप सभी को लिए। हम रखते हैं इतना ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।